हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदिश। आज है 19 अक्टूबर, तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? तो इनका ये नाम है पीवी गंगाधरन। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन का हाल ही में निधन हुआ है। निर्माता ने 80 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दम तोड़ा है। पीवी गंगाधरन का बीमारी के चलते एक सप्ताह से कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। ठीक है, तो इनका नाम है पीवी गंगाधरन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की? यह किया है यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए योगी सरकार ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया है। ठीक है, नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का मूल मंत्र देते हुए नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों में स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया है। ठीक है, नंबर 3, विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ट्रॉमा के कारण, लक्षण और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ट्रॉमा किसी भी उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है या शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? तो ये किया है इसरो ने। और किसके साथ मिलकर किया है? तो इसने मिलकर किया है विज्ञान भारती के साथ। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और विज्ञान भारती यानी विभा ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम नामक एक रोमांचक और शैक्षिक पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इस प्रदर्शनी का आरंभ जैन कॉलेज पासीघाट में हुआ है, जिसमें एक बस के अंदर लगी मोबाइल प्रदर्शनी में इसरो के प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों और संचार प्रणालियों के जटिल मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जीवनी पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? जो इनकी जीवन पर बनी, इनकी बायोपिक पर, उसका नाम है गडकरी द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जीवनी पर आधारित फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। गडकरी नाम की यह फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। इस बायोपिक में नितिन गडकरी की भूमिका कौन निभा रहे हैं? राहुल चोपड़ा। ठीक है, और उनके आम राजनीतिक कार्यकर्ता से एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री बनने तक की यात्रा को दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई पैरा खेलों में कितने भारतीय सदस्यीय दल भेजा जाएगा? 446 सदस्यीय दल भारत भेजेगा इसमें। अभी एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं, कहाँ पे होंगे? ये हांगझो में 22 से 28 अक्टूबर तक होंगे। चौथी एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भारत भेजेगा, जिनमें 303 खिलाड़ी हैं। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 303 खिलाड़ियों, जिनमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं हैं। इनके अलावा 143 कोच, अधिकारी और अन्य सहयोगी स्टाफ भी भेजे जाएंगे। इनमें से 123 खिलाड़ी केवल किसके हैं? एथलेटिक्स के हैं। ठीक है, यह एशियाई पैरा खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की?
ये प्रस्तुत की है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। ओके। इस रिपोर्ट में जल जागरूकता और उसके महत्व में कमी के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण जल के इकोसिस्टम के समक्ष गंभीर खतरे उत्पन्न हो। अब ये वर्ल्ड वाइड फंड क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ग्लैंड उत्पत्ति यानी इसकी स्थापना 1961 में से स्थापित किया गया था। यह एक वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। इसका कार्य क्या है? यह संगठन अग्रलिखित 6 क्षेत्रों में कार्य करता है। इसमें कौन से? भोजन, जलवायु, ताजा जल, वन्य जीवन, वन और महासागर। रिपोर्ट या लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह हर साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में काटी बिहू पर्व कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अक्टूबर को। ओके। असम में बिहू पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज यानी 18 अक्टूबर 2023 यानी कल मनाया गया है ये दिन यहाँ काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। 2023 में 18 अक्टूबर को मनाया गया है। यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बेसिकली यह फसल त्यौहार है। इसमें नई फसल जब शुरुआत की जाती है और पुरानी फसल जब कटती है उसकी तो तभी यह मनाया जाता है। हाल ही में स्किल इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता किसने लॉन्च किया? इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ कहाँ किया है? कौशल भवन नई दिल्ली में किया है। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल 2022 के प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का इस प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में तिलापिया पार्वोवायरस TIPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये तमिलनाडु में दर्ज किया गया है। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तालाबों में तिलापिया पार्वोवायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है। यह खेत में पैदा होने वाले तिलापिया मछली को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये रही तिलापिया मछली, जिससे मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है। वायरस क्या है? यह एक छोटा गैर आच्छादित ssDNA वायरस है और इस वायरस को सर्वप्रथम 2019 में चीन में देखा गया था। उसके बाद 2021 में कहाँ देखा गया था इसको? थाईलैंड में। ठीक। फिर भारत में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के तहत गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला कौन सा देश बना है विश्व का? तो ये बना है मिस्र। ठीक है। विश्व का पहला देश बना है। WHO के अनुसार मिस्र हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला देश बना है, विश्व का पहला देश बना है। गोल्ड टियर की स्थिति क्या है? इसमें विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना, जैसे 100% रक्त और इंजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करना, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के प्रति प्रतिवर्ष न्यूनतम 150 सुई सिरिंज बनाए रखना, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस से पीड़ित 80% से अधिक लोगों का निदान करना, HCV से पीड़ित 70% से अधिक व्यक्तियों का उपचार करना और यकृत कैंसर सहित हेपेटाइटिस अनुक्रम के लिए एक प्रहरी निगरानी कार्यक्रम की स्थापना करना। ठीक है। तो ये इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस्टोफर लक्सन। ये बने हैं नए प्रधानमंत्री। हाल ही में न्यूजीलैंड में रूढ़िवादी नेता क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। हालिया चुनाव में लक्सन की नेशनल पार्टी को 40% वोट मिले, जबकि उनकी अपोजिशन की लेबर पार्टी को 25% वोट मिले, जो कि उनके पिछले बार के वोटों का आधा है। ठीक है। लक्सन ने मध्यम आय वालों के लिए कर में कटौती और अपराध नियंत्रण का वादा किया है। उन्होंने माओरी स्वास्थ्य प्राधिकरण को भी खत्म करने का वादा किया है। ओके। तो कौन बना है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।